रघु ने सावधानी से लकड़ियों का भारी गट्ठर उसके सिर पर रख दिया। जमुना ने अपनी साड़ी के पल्लू से 2 रुपए निकालकर रघु के हाथ पर रखे और बोली, बेटा, आज मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। बाकी के पैसे मैं कल जरूर दे दूंगी। बहुत समय पहले सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जमुना नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन पेट पालने के लिए वो हर दिन गांव के लकड़हारे से लकड़ियां खरीदकर गांव के अलग अलग घरों तक पहुंचाती और उसी से अपना गुजारा करती थी। सुबह सुबह जमुना हमेशा की तरह लकड़हारे रघु के पास पहुंची। अरे अम्मा, आज इतनी सुबह आ गई। तबीयत कैसी है? कल तो लग रहा था कि आपके सिर में बहुत तेज दर्द था। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आज थोड़ा आराम कर लीजिए। काम तो एक दिन बाद भी हो जाएगा। बेटा, गरीब इंसान अगर आराम करने लगे तो उसके चूल्हे में आग कैसे जलेगी? सिर में दर्द तो है, लेकिन भूख दर्द से बड़ी होती है। आज छोटा गट्ठर नहीं, बड़ा वाला दे दे। गांव में अब शाम को ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए लोग पहले से ज्यादा लकड़ियां खरीदेंगे। अम्मा, ये गट्ठर काफी भारी है। आपकी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। कहीं रास्ते में परेशानी हो गई तो? जब तक भगवान ने हाथ पैरों में जान रखी है तब तक मेहनत करना ही पड़ेगा बेटा। तू बस इसे मेरे सिर पर रखवा दे, बाकी हिम्मत भगवान दे देगा। रघु ने सावधानी से लकड़ियों का भारी गट्ठर उसके सिर पर रख दिया। जमुना ने अपनी साड़ी के पल्लू से 2 रुपए निकालकर रघु के हाथ पर रखे और बोली, बेटा, आज मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। बाकी के पैसे मैं कल जरूर दे दूंगी। तू चिंता मत करना, तेरे एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास लिखा हुआ है। अम्मा, आप जितना दे सके उतना दे दिया करो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतने में रघु की पत्नी गौरी बाहर आ गई। वो थोड़ा नाराज होकर बोली, सुनते हो जी, आप भी ना बहुत सीधे हो। अम्मा रोज यही कहती हैं कि बाकी पैसे कल दे दूंगी, लेकिन उनका वो कल कभी आता ही नहीं। ऊपर से आप हर बार इन्हें बिना पूरे पैसे लिए लकड़ियां भी दे देते हो। गौरी, अगर हम किसी मजबूर इंसान की थोड़ी सी मदद कर दे तो हमारा क्या कम हो जाएगा? अम्मा मेहनत करके खाती हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। भगवान ने हमें थोड़ा दिया है तो किसी जरूरतमंद का सहारा बनना भी हमारा फर्ज है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। जमुना दोनों की बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा रघु, भगवान तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां बनाए रखे। गरीब की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वो गांव में सीमा के घर पहुंची। सीमा बाहर आई और बोली, अरे अम्मा, आज देर हो गई। मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी। बेटी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आने में देर हो गई। बता, आज कितनी लकड़ियां रख दूं? आज रोज से थोड़ी ज्यादा रख दो अम्मा। रात में ठंड बढ़ गई है। चूल्हे के साथ साथ बच्चों को तापने के लिए भी लकड़ियां चाहिए। बेटी, आज मेरे पास ज्यादा लकड़ियां नहीं हैं, बाकी घरों में भी पहुंचानी है। अगर भगवान ने चाहा तो कल मैं ज्यादा लेकर आऊंगी और सबसे पहले तेरे घर ही आऊंगी। कोई बात नहीं अम्मा, जितनी है उतनी ही रख दीजिए। लकड़ियां रखने के बाद सीमा घर के अंदर गई और गरम गरम रोटियां और थोड़ा सा साग लेकर आई। अम्मा, पहले ये खाना खाइए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होगा। नहीं बेटी, रहने दे। अगर तेरी सास ने देख लिया तो वो तुझ पर नाराज होंगी। मैं तेरे घर में झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती। अम्मा, आप बेफिक्र होकर खाइए। सासू माँ कई दिनों के लिए अपनी बहन के घर गई हैं, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो मैं उन्हें समझा दूंगी। भूखे इंसान को खाना खिलाना कोई गलती नहीं होती। बेटी, भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे। तू हमेशा सुखी रहे और तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी ना आए। अम्मा, अब रोज मेरे घर आकर खाना खाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जमुना ने उसे ढेर सारी दुआएं दी। लकड़ियों का गट्ठर फिर से सिर पर रखा और बाकी घरों में लकड़ियां बेचने के लिए आगे बढ़ गईं। अगली सुबह हमेशा की तरह जमुना फिर लकड़हारे रघु के पास पहुंची। रघु उसे देखते ही बोला, अरे अम्मा, आज तो आप कल से भी ज्यादा थकी हुई लग रही हैं। चेहरा उतर गया है और आंखों के नीचे भी सूजन दिखाई दे रही है।
अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आज लकड़ियां मत बेचिए। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको इस हालत में इतना भारी बोझ उठाते हुए नहीं देख सकता। नहीं बेटा, भगवान ने जब तक सांसें दी हैं तब तक मेहनत भी करनी पड़ेगी। गरीब इंसान अगर एक दिन भी घर बैठ जाए तो अगले दिन उसके चूल्हे में आग नहीं जलती। तू बस लकड़ियों का गट्ठर मेरे सिर पर रख दे, बाकी हिम्मत ऊपर वाला दे देगा। रघु ने धीरे से लकड़ियों का गट्ठर उसके सिर पर रख दिया। जमुना पूरे गांव में लकड़ियां बेचती हुई आखिर में गांव के सबसे बड़े घर पहुंची। ये गांव के मुखिया धर्मपाल का घर था। वो आंगन में खड़ी होकर आवाज लगाने लगी। अरे बहू, लकड़ियां ले लो। आज एकदम सूखी लकड़ियां लाई हूं। बरसात का पानी भी इन्हें छू नहीं पाया। चूल्हे में तुरंत आग पकड़ लेंगी। अंदर से मुखिया की पत्नी कमला बाहर आई। अच्छा अम्मा, जरा ठहरो, पहले मैं लकड़ियां देख लूं। अगर ठीक लगी तो आज थोड़ा ज्यादा रखवा दूंगी। जमुना लकड़ियां नीचे रखने लगी। उसी समय आंगन में बैठे मुखिया धर्मपाल की नजर जमुना पर पड़ी और कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसे ध्यान से देखता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा, मैंने तुम्हें कई सालों से गांव में लकड़ियां बेचते देखा है, लेकिन आज पहली बार तुमसे आराम से बात करने का मौका मिला है। एक बात बताओ, तुम गांव से इतनी दूर नदी किनारे उस छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती हो। तुम्हें वहां बिल्कुल डर नहीं लगता? ना कोई पड़ोसी, ना कोई अपना? पहले तो बहुत डर लगता था बेटा, रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अब वही झोपड़ी मेरा घर भी है और मेरी दुनिया भी। वहीं रहते रहते अब उसी की आदत पड़ गई है। धर्मपाल कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, बस यूं ही पूछ रहा था। जमुना को उसकी बातें कुछ अजीब लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, आज तक मुखिया ने कभी मेरी खबर नहीं ली, फिर अचानक मेरी झोपड़ी और रहने की जगह के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? जरूर उसके मन में कोई बात चल रही है। शाम तक वो सारी लकड़ियां बेचकर अपनी झोपड़ी लौट आई, लेकिन मुखिया की बातें उसके मन से निकल ही नहीं रही थीं। अगली सुबह जब वो फिर लकड़ियां लेकर गांव पहुंची तो मुखिया के घर से एक नौकर दौड़ता हुआ आया। अम्मा, मुखियाइन जी ने आपको तुरंत अंदर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि आपको जरूरी बात करनी है। जमुना घबरा गई। वो धीरे धीरे अंदर पहुंची। कमला और धर्मपाल दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही जमुना अंदर आई, दोनों अचानक चुप हो गए। कमला ने सामने रखी चौकी की ओर इशारा करते हुए कहा, अम्मा पहले बैठ जाओ, घबराओ मत। हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जमुना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराई हुई आवाज में बोली, मुखियाइन जी, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अलग से बुलाया है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कह दीजिए। जमुना घबराई हुई धीरे धीरे चौकी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मुखियाइन जी, मैं एक गरीब और बेसहारा औरत हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं करती। आप लोग मुझे इस तरह बुलाकर चुपचाप देख रहे हैं, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कृपया साफ साफ बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। अम्मा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें डांटने के लिए नहीं बुलाए। दरअसल पंचायत ने गांव के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नदी के किनारे वाली जमीन पर ईंटों की भट्टी लगाने का विचार है। उससे गांव के कई लोगों को काम मिलेगा और पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन उस जगह के बीचों बीच तुम्हारी झोपड़ी बनी हुई है, इसलिए हमें वो जगह खाली करानी पड़ेगी। इतना सुनते ही जमुना के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही छोटी सी झोपड़ी तो मेरी पूरी दुनिया है। मेरे सिर पर रहने के लिए उसी के अलावा कोई छत नहीं है। अगर वो भी मुझसे छिन गई तो इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई अपना भी नहीं है जो मुझे अपने घर में जगह दे सके। अम्मा,
मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन पंचायत का काम किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं रुक सकता। हमने रिकॉर्ड निकलवाए हैं। उस जमीन के कोई कागज तुम्हारे नाम नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो कि वो जमीन तुम्हारी है तो दिखा दो, नहीं तो तुम्हें कुछ दिनों के भीतर झोपड़ी खाली करनी होगी। मुखिया जी, आज से कई साल पहले गांव के पुराने मुखिया ने ही मुझ पर दया करके वहां रहने की इजाज़त दी थी। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उसी समय उन्होंने मेरे लिए वो छोटी सी झोपड़ी बनवाई थी। मेरे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन पूरा गांव जानता है कि मैं वहां बरसों से रह रही हूं। अम्मा, गांव वालों की बातें अदालत में सबूत नहीं मानी जाती। अगर कागज हैं तो दिखाओ, वरना पंचायत अपना काम करेगी। अब तुम जा सकती हो। जमुना भारी मन से वहां से बाहर निकल आई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। रास्ते भर वो यही सोचती रही। अगर मेरी झोपड़ी चली गई तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। जमुना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने चुपचाप बैठी थी। उसके पास अब बचा ही क्या था? कुछ पुराने बर्तन, एक फटी हुई चारपाई और जीवन भर की यादें। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ साथ उसका हौसला भी टूट गया हो। उसी समय रघु वहां पहुंचा। उसने दूर से ही जमुना को देखा तो उसका दिल भर आया। अम्मा, आप कब तक इस तरह अकेले बैठकर अपना दुख सहती रहेंगी? आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके गुजारी है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भगवान आपकी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब तक मैं जिंदा हूं, आपको खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी मां की तरह मानता हूं, और मां को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा जाता। बेटा, तेरे जैसे अच्छे लोग ही इस दुनिया की उम्मीद है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। जितनी जिंदगी बची है किसी तरह गुजर जाएगी। मुझे बस इतना दुख है कि जिस झोपड़ी में मैंने अपने पति की यादें संभाल कर रखी थी, आज उसी पर संकट आ गया। अम्मा, किसी का हक छीनकर कोई कभी बड़ा नहीं बनता। अगर इंसान के दिल में दया नहीं है तो उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वो गरीब ही कहलाएगा। मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। उसी समय धर्मपाल फिर वहां पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने देखा कि जमुना की आंखों में डर है, लेकिन उसके लिए दुआ भी है। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोले, अम्मा, सारी रात मैं सो नहीं पाया। बार बार यही सोचता रहा कि अगर मेरी अपनी माँ इस हालत में होती तो मुझे कैसा लगता। लालच में आकर मैं ये भूल गया कि जमीन से बड़ी इंसानियत होती है। अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा है तो मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। जमुना ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। धर्मपाल आगे बढ़ा और बोला, आज मैं सबके सामने ये वचन देता हूं कि आपकी झोपड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप पहले की तरह यही रहेंगी, बल्कि अगर झोपड़ी की मरम्मत की जरूरत होगी तो उसका खर्च भी मैं उठाऊंगा। शायद इससे मेरी गलती पूरी तरह तो नहीं सुधरेगी, लेकिन मुझे अपनी भूल का एहसास हमेशा रहेगा। मुखिया जी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। आज आपने जो फैसला लिया है, उससे सिर्फ एक झोपड़ी नहीं बची, बल्कि एक बेबस मां का सम्मान भी बच गया। चलो पहले झोपड़ी ठीक करवाते हैं। ध्यान रहे किसी सामान का नुकसान ना हो। जो भी टूटा है उसे पहले जैसा बना दे। कुछ ही घंटों में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई। मिट्टी की दीवारें दोबारा लीपी गईं, टूटी हुई छप्पर पर नई खपरेल रखी गई और दरवाजा भी ठीक कर दिया गया। जमुना अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। आज मुझे समझ आ गया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं। गरीब इंसान को धन की नहीं, बस 2 मीठे बोल और सम्मान की जरूरत होती है। जिसने किसी मजबूर का सहारा बनना सीख लिया, समझो उसने सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। अम्मा, अब ये झोपड़ी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी, बिना झिझक मुझे याद करिएगा। बेटा तभी बेटा कहलाता है
जब वो अपने बड़ों का सहारा बने। भगवान करे हर गांव में तुम्हारे जैसा एक बेटा जरूर हो। तब इस दुनिया में कोई बूढ़ा इंसान खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जमुना अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका सम्मान लौट आया था। उसे विश्वास हो गया था कि सच्चाई, दया और इंसानियत देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर जीतती है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।